सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत खैरियत से हूँ। आप सुनाएं जी। चले माशाल्लाह जी। मैं असल में कराची आया हुआ हूँ, वरना हम आपको उधर ही स्टूडियो में जहमत देते। सेनेटर साहब, ये सिचुएशन एमर्ज हो रही है, एक तो अच्छी बात है कि आपकी क़यादत इस प्रोसेस का हिस्सा है, खुदा न खास्ता वो एजिटेशन या बाइकॉट की तरफ नहीं गए। तो जो क्लेम अब है कि हम मरकज़ में भी हुकूमत बनाएंगे, हम सूबे में, पंजाब की बात कर रहा हूँ, आपके सूबे में तो है ना हुकूमत, तो इसके लिए अलायंस चाहिए, इसके लिए सीटें चाहिए, वो किसके साथ अलायंस करेंगे या किधर से सीटें आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि अगर आपको याद हो, आपके एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हम केपी में ऐसी पोजीशन में हम के 40 सीटों तक जीत सकते हैं, हो सकते हैं ज्यादा भी हो जाए, वरना 40 का प्लस माइनस 1-2 सीटें हम जीत सकेंगे। आपको याद होगा मेरी ये बात। जी जी, ठीक है। प्लस आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हम पंजाब में भी डेंट डालेंगे और ये भी हो सकता है कि हम फेडरल में भी गवर्नमेंट बना लें। अभी मैं आपको पोजीशन बताता हूँ। इस वक्त एक तो पोजीशन है जो आप सामने देख रहे हैं, उस सामने के पोजीशन में अगर हम देख लें तो माइनस करके 95-93 तो हमारे इस वक्त है। ठीक है। लेकिन अगर जो हमारे 30 से 40 जो हम समझते हैं ये वो सीटें हैं कि जिसके ऊपर फॉर्म 45 के तहत हम लोगों ने जीते हुए, ये फॉर्म 45 के तहत हमने जीते हुए हैं। तो अगर हम उनको करके देख लें तो हम ऑलरेडी 130-140 में हम वैसे ही टच करते हैं। इसके बाद जब हमारी बाकी सारे आ जाएंगे तो सिंपल मेजोरिटी तो हमारी कहीं नहीं गई। तीसरा सिनारियो ये है कि बाद जगह ऐसी हैं, जैसे राजा बशारत साहब कह रहे कि जब नीचे आपको ज्यादा वोट पड़े तो ऊपर कम वोट पड़े। इसके अलावा फिर आपने सर सेनेटर साहब एक मिनट, हमें थोड़ा सा क्लियर करें। वो एक जुडिशल प्रोसेस है जो आप एस्यूम कर रहे हैं, फर्ज किया वो नहीं होता। मैं तो अभी जो नंबर है मैं उसकी बेसिस पे बात कर रहा हूं। आज नंबर अगर यही रहता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक, फिर क्या होगा? मैं वो तो बाद में आएगा ना, जो भी होगा। देखिए, इस तरह है कि केपी में तो जैसे आपने कहा हमारी गवर्नमेंट है, बिल्कुल सेंट्रल में वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और मुझे समझ नहीं आई कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन है या बानी वो हैं अपने अब तो लीडर भी है, उन्होंने कैसे स्पीच कर ली। क्योंकि अगर हम चाहें और पीपल्स पार्टी के साथ से तो एक पार्टी के साथ हम चाहें तो हम करके वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। नहीं, आप चाह रहे हैं, यही तो हमारा सवाल है। आप चाह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाएं? नहीं, हम इस वक्त कुछ नहीं चाह रहे। इस वक्त हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो हमारे 40 सीटें हैं जो कि फॉर्म 45 के तहत है और जो कि लोगों के, उन लोगों ने जिन्होंने वोट दिए उनसे उनके वोट का जो हक छीना गया है वो हमें वापस मिल जाए। हमारी तो पहली बैटल ये सिद्रा इकबाल साहब एक क्वेश्चन करना चाह रही हैं आपसे। मुझे ये बताइए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, योर नैरेटिव हैज आल्सो बीन वेरी क्लियर। मैं भी इससे पहले यही कमेंट कर रही थी कि इलेक्शन के बाद बयानियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स, आप लोग थ्रू आउट ये बात कर रहे हैं ऑफ द स्टोलन मैंडेट। तो 30 से 40 सीटें आपके लिए अहम है। लेकिन मुझे बताइए, इफ वी आर नॉट जंपिंग द गन, अगर हम ये ना कहें कि जी आप हुकूमत किसके साथ बनाएंगे, अलायंस किसके साथ होगी, क्या ये ऑप्शन है कि पीटीआई अपने आप को ऑपोजिशन में देखे? अगर आप मुझसे मेरी बात पूछें और अगर मैं लोगों को सजेस्ट करूं तो मैं कहूंगा कि अगर हम लेट्स से अगर हम अपनी ताकत पे गवर्नमेंट नहीं बना सकते, आई वुड रादर सिट इन द ऑपोजिशन बजाय इसके कि मैं वीक गवर्नमेंट बनाऊं। मैं स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनाऊंगा। क्योंकि याद रखिए सर सेनेटर साहब एक मिनट देखें ना, हम जो आपसे जहमत दे रहे हैं, आपको सवालात पूछ रहे हैं, वो आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने जो बात की, आपकी राय का एहतराम है, आपकी ख्वाहिश का एहतराम है और बहुत सारे आपके लोग समझते भी यही हैं। लेकिन चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, हम उस प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हैं कि फिर ये होगा कैसे? नहीं शौकत साहब, तीसरा ऑप्शन गौहर साहब ने भी यही दिया है कि हम फ्रेंडली ऑपोजिशन हो सकते हैं, ये भी हमारा एक सपोर्ट का तरीका हो सकता है। तो ऑपोजिशन की नहीं, हम तो हुकूमत की बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन ऑपोजिशन का भी है। जो बात कर रहे हैं वो देखें, बात सुने।
सेनेटर साहब भी सुन रहे हैं, अपोजिशन में बैठना सबसे आसान है। आप आराम से बिस्तरा उठाएं, आगे अपोजिशन बेंच पे PMLN क्यों नहीं बैठ जाती? सबसे मुश्किल जो है, सबसे मुश्किल है, नहीं सबसे मुश्किल है वो गवर्नमेंट बनाना। तो हम अभी जो, अगर मुझे आप उनसे जिस सीक्वेंस में मैं चल रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन रख रहा हूं कि गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे। अपोजिशन बनाने के लिए सवाल करने की जरूरत नहीं है, वो तो बैठना है आपने जाकर। मैं तो सेनेटर साहब आपसे पूछ रहा हूं, हुकूमत कैसे बनाएंगे फिर? देखिए, इस तरह है कि मैंने आपको बताया ना, हुकूमत कैसे बनाएंगे। देखिए, लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं आराम से गवर्नमेंट बना सकता हूं तो मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा। लेकिन अगर मेरी स्ट्रेंथ नहीं है और मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इल्हाक करने जा रहा हूं कि जिसका और हमारे आइडियोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो मैं देखूंगा क्या इनके साथ मिल के हुकूमत चलाने में मेरा इमेज, मेरी जो ऑनर है, उस पर कितना इफेक्ट आएगा। क्योंकि मैं असल में सेनेटर साहब आपसे ज्यादा सिद्रा इकबाल की ख्वाहिश है कि आप अपोजिशन में बैठे। देखिए, एक सिंपल सी बात है, इतने मंझे हुए सियासतदान 3 दफा वजारत उज़्मा वाले नवाज शरीफ साहब जब 70 सीटों के साथ, या उसमें तो 50 अनाउंस हुई थी, वजारत उज़्मा हुकूमत बनाने की बात कर सकते हैं, तो 100 में तो बनी जाएगी। आप तो इतना ग्रिल कर रहे हैं, आप नहीं चाहते इनकी हुकूमत। अच्छा, ये सेनेटर साहब बता दें, एक सलीम शेख साहब ने अभी बड़ी खबर हमें दी इसी हमारे डिस्कशन में कि जो आज रात जाती उमरा में एक मुलाकात का कहा जा रहा था आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान, वो नहीं हो रही। ये सलीम शेख साहब हमें अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे हमारे साथ। मेरे नज़दीक तो ये बड़ी खबर है। और आसिफ जरदारी साहब की गाड़ी अब इस्लामाबाद की तरफ मुड़ी है, यानी वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो आपके किसी लेवल पर उनसे कोई आज रात मुलाकात या कल की मुलाकात, आप तो पार्टी के अहम रहनुमा है, कुछ आपके इल्म में ऐसी बात है कि आपके किसी बंदे से उनकी मुलाकात हो जाए? देखिए, इस तरह है कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ जिसमें ये चीज डिस्कस हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, इधर स्टेक्स 2 किस्म के हैं। एक खाली गवर्नमेंट बनाना नहीं है, आपने गवर्नमेंट को सही तरीके से चलाना है। अगर आप लोगों की आइडियोलॉजी एक नहीं है, मतलब ड्राइवर राइट साइड पे मुड़ रहा है और कंडक्टर लेफ्ट साइड का कह रहा है, तो फिर एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा होता है। तो उससे आते रही बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो ने अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक कर दिया, तो वो समझ ले कि उन्होंने अपनी, अच्छा, वो तो खैर उनकी पार्टी प्लस एंड माइनस करेगी। फरदाना अली हमारे साथ पेशावर से हैं, वो भी आपसे बात करेंगी। जी फरदाना अली। मैं तो बस यही बात कर रही थी कि ये जो पख्तूनख्वा का मामला है, इसमें इनसे पूछा जाए कि ये इस तरफ क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो जी सेनेटर साहब, वो पख्तूनख्वा की हुकूमत साजी की का पूछ रही हैं आपसे। उसमें क्या मसला है? उसमें से आप ये देखिए, हमारे 80% हमारी सीटें हैं। हमने उसमें क्या करना है? हुकूमत बनानी है और हमने इस तरीके से हुकूमत चलानी है कि 2029 में। सेनेटर साहब सुने डॉक्टर साहब, हमें कोई एतराज नहीं, न हमें कोई आपकी हुकूमत बनाने में शक है। हम तो जानना चाह रहे हैं कि वजीर आला किन का नाम है, देर तजवीज़ कौन है और हतमी तौर पर किन का नाम फाइनल होगा। देखिए, अभी तो ऑप्शंस होंगे, लेकिन जो मुझे सुनने में आ रहा है उसमें अली अमीन साहब का नाम आ रहा है, स्ट्रॉन्ग नाम आ रहा है। लेकिन अब मुझे पूरा पता नहीं है कि क्या होगा। देखिए, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। नहीं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स। जब तक आप सारे पत्ते ना देख लें, आप अपनी चाल। सेनेटर साहब, आप में खूबी यही है कि यू ऑलवेज स्पीक विद ऑनेस्टी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा साहब, मैं एक सवाल कर सकता हूँ? नहीं, वो मुझे भाई वो कमर्शियल के लिए पता नहीं कितनी देर से मुझे कहा, सलीम शेख साहब तनख्वाह भी लेनी होती है आपको, तो कमाल कर रहे हैं आप। नादरीन, यहाँ हम ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस होंगी और हेडलाइंस के बाद फिर हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।